मतलब बेशुमार फेलियर। बहुत सारे। शार्क टैंक में गया था तो मेरे 1.5 लाख फॉलोवर थे। हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है और इस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूँ, आदिल कादरी। उस एक एपिसोड से आप एक्चुअली एक वर्ल्ड वाइड फिगर बन गए। यस, बहुत सारे लर्निंग्स है, फेलियर्स है, वो सब के बाद गुजरने के बाद जब आप शार्क टैंक में या किसी भी लोग के सामने खड़े होते हो तो आप लीडर होते हो। बहुत सारे फेलियर। मतलब अगर आपका कोई सीवी उस समय देखे तो भाई तुम कितनी कितनी जगहों पर आप पिट के आ रहे हो। सेल फोन के कवर्स हम बेचने लगे, वो नहीं चला, हमने जूता चेक किया, घड़ी चेक की, मैंने बहुत सब किया। अब ये स्टार्ट हो रही है मेरी खुद की जर्नी, जहाँ पर मैं अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ। सी सर, हमें है ना, ये जो मोटिवेशन की बातें हम करते हैं, जो बड़ा बिजनेस बनाने की बातें करते हैं, ये सब उस टाइम पे आपके माइंड में नहीं होता। मैंने एक छोटी सी ऑफिस स्टार्ट की, मुझे अभी भी याद है, इतना ही गैलरी है हमारी, वो गैलरी में मैं बैठता था कंप्यूटर लेके और ये करता। तो डेली $100-150 की कमाई होने लगी। तो जब आप सुबह उठते हो आपको मैसेज आता है कि आपका अकाउंट बैन कर दिया गया। अब ये जो स्टार्ट हुआ ना, ये फेलियर इसमें बहुत ज्यादा होने लगे क्योंकि ये नहीं चला। एवरी जो वेंचर फेल हुआ उसमें से छोटी छोटी चीज सीखा। स्टडीज मेरी 5th तक हुई, 5th के बाद उन्होंने फिर स्कूल छुड़वा दिया। बचपन से ही मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम था। अच्छा। कभी कभार हैरतमंद होता हूँ कि कस्टमर मेरी बात को ही ट्रस्ट करके लेता है। और मैं लोगों को ही बोलना चाहूंगा कि इतनी जो जर्नी फेलियर्स की और ये थी, उसमें मैंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। क्या बात। हर रोज कुछ ना कुछ आपको सीखना है, लोगों से सीखना है, कोर्सेज लेने हैं। मैंने बहुत ज्यादा कोर्सेज में इन्वेस्ट किया है। ये सब दुबई से ऐसी चीजें आती थी, बट अब इंडिया से दुबई जा रही है। इतनी लाखों फ्रेग्रेंसेस में से उसमें हुनर ये होता है कि आपकी कस्टमर को क्या पसंद आएगा वो आपको चुन के निकालना। तो एक डर रहता है, कैसे करेंगे। जिस चीज की हमको कदर नहीं होती वो चली जाती है चीज। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ हैं आदिल कादरी साहब। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो आपने तो मतलब खेल कर दिया भाई। इंटरनेट पे आग लगा दिया आपने। शार्क टैंक पे आकर तहलका मचा दिया। हाँ? शार्क से लोग डरते हैं लेकिन आप तो उनके सामने एकदम, क्या डेयरिंग कैसे रही भाई? ये एक सारी जर्नी है जो जीरो से स्टार्ट होके आती है, एंड बहुत सारे लर्निंग्स है, फेलियर्स है, वो सब के बाद गुजरने के बाद जब आप शार्क टैंक में या किसी भी लोग के सामने खड़े होते हो तो आप लीडर होते हो। क्या तो वो बात एक है, जर्नी होती है सारी। क्या बात है। तो मेरा आइडिया भी यही था कि मैं लोगों से ये शेयर करूं कि आप जहां पर भी किसी को आज देखते हैं उसके पीछे कुछ काम गया है, कुछ एक्सपीरियंसेस गए हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। बताइए। मैं आपको भी थैंक्स कहना चाहूँगा, आपने मुझे इनवाइट किया पॉडकास्ट में, और बहुत सारी बातें होने वाली है। बट सबसे पहले थैंक यू। मतलब मुझे आदिल साहब, मुझे बहुत इंट्रीग करता है जब लोग एक नए प्रोफेशन में खेल कर जाते हैं। और कई बार हम लोग सब बहुत अचंभित होते हैं, वी आर रियली इंस्पायर्ड, यार क्या सक्सेसफुल बंदा है। बट मुझे पता है और आप दुनिया को पता है कि ये जर्नी रहती है, कहीं से कहीं पहुंचता है आदमी। एग्जैक्ट। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो आदिल कादरी जिसको लोग देखते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, और जो काफ़ी नामचीन है, जिनकी खुशबू फैली हुई है हर जगह, कहाँ शुरुआत हुई बंधु इस जर्नी की? तो परफ्यूम की जर्नी बहुत दूर है, बट आएंगे हम धीरे धीरे। बट मैं अपने बचपन से स्टार्ट करना चाहूँगा। बचपन से ही मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम था। अच्छा। और बहुत मेरे पेरेंट्स ने इसमें तकलीफ़ उठाई, और एक लोअर मिडिल क्लास लोग थे मेरे पेरेंट्स। सॉरी, मेरी मदर मेहंदी के कॉन्स, जिसे हीना हम कहते हैं, हीना मेहंदी के कॉन्स वो घर में बनाती थी। अच्छा, उसके जो कोन्स होते थे, हाँ, उसमें भरती थी जो घर में। अच्छा अच्छा, वाह। तो वो घरघराव था, यानी ऐसा कोई वेंचर नहीं था, ऐसा कोई वो घर में ही वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था, या छोटे मोटे मशीन्स भरने के लिए हुए थे, वो करते थे। मेरी मदर वो करती थी, मेरे फादर जॉब करते थे। अच्छा। तो जितने ये भी बचपन है बिल्ली मोरे की। ये बिल्ली मोरा में, बिल्ली मोरा एक छोटा सा शहर है जहाँ आज 40-50 हज़ार लोग रहते हैं। अच्छा। इतना पॉपुलर नहीं है। तो बिल्ली मोरा में मेरी मम्मी ये कॉर्न का काम करते थे, मेरे फादर जॉब करते थे। अच्छा। मुझे अस्थमा था बाय बर्थ। ओके। अब जो भी मेडिसिन्स का खर्चा होता था, जो भी यहाँ पर होता था, वो मेरे पेरेंट्स की सारी कमाई उसमें लग जाती थी।
लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया मेरे पीछे, बहुत मेहनत किया। स्टडीज़ मेरी 5th तक हुई, 5th के बाद उन्होंने फिर स्कूल छुड़वा दिया, बिकॉज स्कूल में नहीं होता था आना जाना प्रॉपरली, बिकॉज वहाँ लोगों से मिलना, धूल मिट्टी, ये बिकॉज इतने सेंसिटिव थे आप? बहुत सेंसिटिव होता है। अस्थमा का पेशेंट होता है, उसको धूल मिट्टी से दूर रखा जाता है, एकदम से सांस होने लगता है। तो स्कूल से, यानी अगर एक वीक में स्कूल जा रहा हूँ तो 2 दिन या 1 दिन प्रॉपर मैं स्कूल में रहा हूँ, वरना डेली वो स्कूल से फ़ोन आता है, घर वाले लेने के लिए चले जाते हैं। फिर 5th से पेरेंट्स ने सोचा कि नहीं, हम स्कूल बाद में कराएंगे कंटिन्यू। स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद घर में मेरे फादर ने कंप्यूटर ला के दिया था। अच्छा। तो कंप्यूटर में जैसे लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, मेरा एक अलग माइंडसेट चलता था। गेम्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, गेम्स भी मैं खेलता था, लेकिन वो मैं डीप डाइव करता था सॉफ्टवेयर्स में और अलग अलग चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करने में, सारी चीज़ें। वहाँ से एक टेक्नोलॉजी का कीड़ा जिसको बोलते हैं ना, वो पैदा हो गया कि यार अब मज़ा आ रहा है। और वही टाइम था जब सेलफोन का भी रेज हो रहा था, नोकिया बहुत रेस पे था। ये कौन से साल की बात हो रही होगी? ये मैं कर रहा हूँ 2005 के आसपास की, Okay. 2004-5 की। ओके। तो मेरे अंकल की शॉप थी मोबाइल की, मैं वहाँ जाया करता था। वहाँ पर एवरी मंथ, एवरी वीक नोकिया फ़ोन रिलीज़ करता था। अभी तो हम देख रहे हैं कि 1 साल में एक फ़ोन लॉन्च हो रहा है, तभी हर महीने अलग अलग मॉडल्स आते थे। और नोकिया राज करता था? नोकिया राज करता था। हर पतले पिन वाला चार्जर ढूंढते थे आदमी। यानी नोकिया ने हर चीज़ किया। आज हम देख रहे हैं कि हर साल फ़ोन आता है तो एक ही सेम साइज, सेम एवरीथिंग, नो इनोवेशन, बट हम नोकिया देखते थे कि इनोवेशन करता है, अलग अलग फोल्ड ये वो। तो मैं वो उसमें खेला करता था अंकल की दुकान। अंकल ने मुझे बताया कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा, माइंड फ्रेश होगा, इधर आके बैठा करो सुबह से शाम, कंप्यूटर भी देंगे। और तभी लोगों को फ़ोन में कैसे इंस्टॉल्स करते हैं सारे वीडियोस, म्यूज़िक, वो नहीं आता था। तो वो शॉप पे जाते थे करवाने के लिए। आपको पता होगा, पहले तो वायर होते थे, फिर मेमोरी कार्ड्स आ गए। मेमोरी कार्ड्स वो भी नहीं आता था लोगों को, क्योंकि हर किसी के घर में कंप्यूटर्स वगैरह। तो मुझे वो जॉब ऑफर किया अंकल ने। तो उसमें पैसे भी मिलना स्टार्ट हुए, मैं डाउनलोड करके देता था, वहाँ से सीखता गया अच्छी तो ये हैंड्स ऑन आप सीखते भी थे और उसका इस्तेमाल भी करते थे, और उस हुनर से घर में पैसा भी यस। काम मैं अक्सर कहता हूँ कि टीचिंग के बीच में जितना सीखता है ना, उतना स्टूडेंट नहीं सीखता। यानी टीचर सिखाते हुए जितना सीखता है, वो चूंकि रिसर्च करता है तो नई चीज़ें भी सीखता जाता है। तो मेरा भी ऐसा ही था, मैं लोगों को फीड भी करके दे रहा हूँ और डेली नई चीज़ें सीख रहा हूँ। उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं और आप सीख रहे हैं। और उस समय आपकी उम्र कितनी हो रही होगी? उम्र तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो ध्यान भी नहीं दिया था इतना सबके बाद। हाँ, पर काफी कम ही उम्र थी। हाँ, क्योंकि अभी 93 में मेरा बॉर्न है। 93 दिसंबर में, तो 94 से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2005, 6, 7 की। तो बहुत कम उम्र थी। मेरे लिए एडवांटेज ये था क्योंकि मैंने स्कूल नहीं किया, तो वो जो साल जो लोग कॉलेज में जाते हैं, जो 10th करते हैं, 11th करते हैं, वो सब चीज़ मैंने यहाँ लर्निंग में लगाया। तो मुझे थोड़ा एक एडवांटेज मिल गया, अर्ली मूवर्स। क्या बात है। तो वो एक चलने लगा। फिर और इंटरेस्ट आया, फिर सेलफोन बिगड़ते थे तो वो रिपेयरिंग के पास जाते थे लोग। तो सेलफोन रिपेयरिंग का मैंने कोर्स किया। अच्छा। कि वो इंडस्ट्री बूम कर दी। अब फ़ोन तो इतने आ रहे हैं, करेक्ट, अब फ़ोन बिगड़ भी रहे, खराब भी हो रहे हैं। तो फ़ोन रिपेयरिंग का मैंने सीखा। तो ये इंटरनेट की जर्नी थी सारी। यानी ये फ़ोन रिपेयरिंग भी जो चिप बदलनी है, जो आईसी बदलनी है, एलईडी बदलनी है, तो वो इंटरनेट पे सारे गाइड्स आते थे, हम बाय करते थे। कि उसको कैसे किया जाए, कैसे वो किया जाए। यानी नॉर्मल चीज़ तो आपको कोई इंस्टीट्यूट सिखाता है जी, बट अब नई टेक्नोलॉजी, नया फोन आ गया, एकदम नई चीज़ जो अभी नया जो करना है। यस। और ये अब इंटरनेट पे मिलना शुरू हुआ कि कैसे करके ये किया जा यस। और ये ज़्यादातर जो सेलफोन कंपनियां होती थी, उनका एक रिपेयरिंग वालों के लिए पोर्टल अलग होता था। नोकिया का माइक्रोमैक्स फिर आ गया, फिर सैमसंग आने लगा। तो ये इनके पोर्टल पे ही आपको पैसे भरने होते थे। तो यही आपको फर्मवेयर, जो सॉफ्टवेयर उड़ जाता था फ़ोन में, अभी तो नहीं उड़ता, लेकिन आप पहले देखोगे ये सैमसंग S25 हो गया, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग S1 की या उससे पहले की। तभी आप यूज़ करते हो, महीने 1.5 महीने में आपका फ़ोन उड़ जाता था। फिर आप उसको सॉफ्टवेयर डलवाते थे पहले। तो वो जो फाइल और ये सब आती थी, वो सैमसंग खुद देता था। और ये आप उस मेंबरशिप को लेके वहाँ पर जाकर वहाँ से डाउनलोड करते थे? यस, वो डाउनलोड करते थे। उसके टूल्स भी आते थे जो हम सैमसंग से खरीदते थे, इतने बॉक्सेस में। तो ये एक जर्नी थी सारी इंटरनेट को सीखने की, फ़ोन के सीखने की। ये चल रहा था
अच्छे से नॉर्मल चल रहा था। अब 2014 आया। 2014 में मेरे एक दूसरे अंकल है, वो मुझे मिले। उन्होंने कहा कि SEO नाम की कोई चीज़ मार्केट में आई है जिससे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। जैसे अभी तो हम लोगों की वेबसाइट देख रहे थे, वो बता रहे थे कि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो और गूगल पे उसको रैंक कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। और उन्होंने ही मुझे इंस्टीट्यूट वगैरह के एड्रेस दिए कि यहाँ आप सीख सकते हो। तो यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग का यहाँ ख़त्म हुआ 2014 में। 2014 में फिर मैं SEO में एंटर हुआ। आप जब ये बात कह रहे हैं, मुझे एक बात जो सुनाई दे रही है, कंटिन्यूअस सीखने की इच्छा। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि लोग तो बहुत बहुत लोग होते हैं जिनको लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन उतना अगर उनको खुद की इच्छा ना हो, तो आपकी हमेशा से इच्छा थी कि आप ये करें? सी सर, हमें है ना, ये जो मोटिवेशन की बातें हम करते हैं, जो इंस्पिरेशन की बातें करते हैं, जो बड़ा बिजनेस बनाने की बातें करते हैं, ये सब उस टाइम पे आपके माइंड में नहीं होता। आपके माइंड में ये होता है कि कैसे हम पैसा कमाएं और लाइफ अच्छी करें। क्योंकि हम एक तबीयत खराब थी, लोअर मिडिल क्लास थे हम। जी बिल्कुल। और आप देख रहे हैं आपके घर में क्या सिचुएशन ठीक है, अंकल के पास गाड़ियाँ थी, मामा लोग गाड़ी में थे, रिश्तेदार गाड़ियों में जा रहे थे, अच्छी जगह पे घूमने जा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे। तो एक वो माइंड में था कि पैसा इसलिए कमाना है कि ये सारी चीज़ें पूरी करनी है। हमें भी चाहिए। उस टाइम को तो हमको ये सब नहीं होता कि हम मल्टी मिलियनर बनाएंगे कंपनी या ये करेंगे या कुछ नहीं होता, बस पैसा ही बना। अब चूँकि नई लाइन मिल गया और मोबाइल को एक आप देखोगे बहुत लंबा टाइम मैंने इसमें दिया था। और फिर 2014 में आते आते कंपटीशन बहुत बढ़ गया। तब जब नोकिया से स्टार्ट किया तब बहुत कम लोग थे। अब 2014 में बहुत कंपटीशन भी है। अब वो मोबाइल रिपेयरिंग कराने के लिए आ रहा है तो वो उसमें भी नेगोशिएट करा रहा है। वो टाइम आ गया था, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं करने वाले। हाँ, अच्छा। वो बाजू वाला स्क्रीन डाल के दे रहे हैं 200 में, आप 500 मांग रहे हो, तो ये सब चीज़ थी। तो पिवट वैसे ही करना था। अब वो अंकल ने बोला, मैं चला गया SEO में, चलो कुछ नया ट्राई करेंगे। और गूगल तो बूम हो रहा है, यूट्यूब भी तभी शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा, आज जैसा नहीं था। वो कोर्सेज मैंने चालू किया और जो अंकल ने मुझे सजेस्ट किया था, उनका फर्नीचर का एक कंपनी थी फर्नीचर की, वहाँ 4-5 शोरूम थे। उन्होंने ही मुझे जॉब के लिए ऑफ़र भी किया कि हम फर्नीचर ऑनलाइन बेचते हैं। मैंने वो चालू किया, फर्नीचर बेचना ऑनलाइन उनके साथ शॉप में मिलकर। और मेरे भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे, वो मैंने साथ में स्टार्ट कर दिए। जैसे मेरी मम्मी का मेहंदी का काम था, तो मुझे मेहंदी की एक फील्ड माइंड में थी। तो जब आप कोर्स करने के लिए जाते हो, आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप कुछ एक वेबसाइट बनाओ और उसको इसमें आप अप्लाई करें, अप्लाई तो आप करें। सीख रहे हैं। तो मैं मेहंदी में सारा अप्लाई करा था। मेहंदी डिज़ाइन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है, मैंने एक वेबसाइट बनाया उसका। और वो करते करते, उस पर मेहनत करते हुए एक टाइम ऐसा आया कि मेहंदी डिज़ाइन जब आप सर्च करते हो तो मेरा वेबसाइट पहले आ रहा है इंडिया में। क्योंकि आप SEO का कोर्स कर चुके हैं। के कोर्स क्या मैंने किया बात है, वाह वाह वाह। अब वो रैंक कर रहा है नंबर 1 पे इंडिया में। तो डेली $100-150 की कमाई होने लगी। यानी $100-150 उस टाइम में 60 रुपये का भाव था, 65 रुपये का, तो 6,000 रुपया होता था। वो 6,000 से लेके 10,000 15,000 मैं कमा रहा था मोबाइल में, अब इधर डेली 6,000 कमा रहा हूँ। तो वो एक अच्छा पैसा कमाने की जर्नी स्टार्ट हो गई। साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब में फर्नीचर नहीं बिकता, ठीक है, हमने मेहनत की, फर्नीचर नहीं बिकता। मैंने मेरे अंकल से परमिशन लिया कि आप मुझे बोलो, मैं अपना खुद का कुछ करूं, फर्नीचर तो बिकने वाला नहीं है। तो उन्होंने परमिशन दिया, मैंने एक छोटी सी ऑफिस स्टार्ट की। मुझे अभी भी याद है, इतना ही गैलरी है हमारी, वो गैलरी में मैं बैठता था कंप्यूटर लेके और ये करता था। उस टाइम मेरे फादर जॉब भी करते थे, इतने साल से जॉब कर रहे थे। फिर उनको मैंने तभी बोला कि अभी आप छोड़ दो, अभी हम मिलके कुछ करेंगे। अब ये स्टार्ट हो रही है मेरी खुद की जर्नी, जहाँ पर मैं अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने और आपने अपने पिताजी को कहा, पिताजी को साथ आप में मेरे साथ आइए। वाह। उनको भी साथ में ले लिया। हमने ड्रेस की वेबसाइट स्टार्ट की, ड्रेसेस, विमेन ड्रेसेस। या अच्छा। बिकॉज सूरत नज़दीक है, सूरत टेक्सटाइल हब है। तो वहाँ से हम क्या करते थे कि अब स्टार्ट करना था, तो कैसे स्टार्ट करें। तो भाई आइडिया ऐसा है कि हम शॉप वाले या फैक्ट्री वाले के पास जाएंगे, उनसे वो फोटोज़ लेंगे, हम उनके डिज़ाइंस के, ओके। वो हम हमारी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। जैसे ऑर्डर आएंगे हम उनसे ऑर्डर करके ले लेंगे। ऐसे हमने स्टार्ट हुआ। अब ये जो स्टार्ट हुआ ना, ये फेलियर इसमें बहुत ज़्यादा होने लगे क्योंकि ये नहीं चला ऑनलाइन। अच्छा। फिर मोबाइल में मुझे इंटरेस्ट था, तो सेलफोन के कवर्स हम बेचने लगे, वो नहीं चला। हमने जूता चेक किया,
घड़ी चेक की, मैंने बहुत सब किया। तो ये मल्टीपल चीजें आप ट्राई कर रहे हैं अपने इस नए हुनर को सीख ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई खर्च नहीं है, इंटरनेट तो अब आसान हो गया है। हाँ। और वो जो मेहंदी डिजाइन वाली वेबसाइट थी उसकी अर्निंग चल रही वो है, चल रही है, अब लेकिन उसको इन्वेस्ट करना है। हाँ, ये जो नई चीजें वो नहीं चल पा रही। नहीं चल पा रही है। ओके। मुझे किसी ने बताया कि एजेंसीज का कोर्स कराया जाए, यानी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस हम प्रोवाइड करें। उस वो कैसे प्रोवाइड करनी है, उसमें क्लाइंट कैसे हैंडल करना है, वो कोर्स। तो मैंने एजेंसी भी की, ओके। क्लाइंट 1-2 क्लाइंट को मिला, उनसे काम किया। फिर क्लाइंट ढूंढने का जो वो था ना, लोगों के घर पे जाते, लोगों के ऑफिस पे, और लोग मना कर देते, तो वो एक लग रहा था दिल पे कि यार ये काम नहीं है अपना, लोगों के वहाँ जाएंगे, उनको मनाएंगे, बंद करेंगे, अपना ही धंधा करेंगे। फिर वापस धंधे पे आ गए, ड्रॉप शिपिंग किया। ड्रॉप शिपिंग आपको पता होगा। क्या है ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी वायरल हो रहा है, बट मैं कर रहा था 2015-16 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो ड्रॉप शिपिंग इज समथिंग कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, ओके। उसको आप सेल करते हो, जिसके पास प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट शिपिंग कर देता है। तो अभी इंडिया में तो ये अभी बहुत चलने लगा है, बट उस टाइम इंडिया में नहीं था, तो हम बाहर करते थे। बाहर हम ऐसा करते थे कि जैसे हमने, आप समझो कि मैंने एक वेबसाइट बनाया जिस पे हम टॉयज़ मैंने अपलोड कर दिए। ठीक है। अली एक्सप्रेस करके एक वेबसाइट होती थी चाइना की। चाइना की। अली एक्सप्रेस से हम फोटोज़ वगैरह लेते थे, वो हम वेबसाइट पे डालते थे। ठीक है। हम बेचते थे यूके, यूएस में, जर्मनी में, ओके। वहाँ पर एडवर्टीजमेंट वगैरह करें। अब द मोमेंट कस्टमर का ऑर्डर आया, हम सीधा वो ऑर्डर अली एक्सप्रेस पे लगा देते थे। अच्छा। और अली एक्सप्रेस से सीधा वो ऑर्डर पहुंच जाता था कस्टमर के घर पे। तो इस तरह से पूरा एक तो चेन मतलब चला। आपके पास कोई आपके ना वेयर हाउस में कुछ है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ जरिया बने किसी के लिए। Yes. आपने इसको, इट्स कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। यस, ड्रॉप शिपिंग, दिस इज गोइंग टू वायरल टुडे ओके। इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। बट तभी मतलब किसी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं होगी नहीं होती, और आप सिर्फ उसको पहुंचाते हैं कहीं फ्लिप ना करते हो। ओके। आप फ्लिप करते हो, और तभी सप्लायर्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। आज इंडिया में भी बाहर में सप्लायर्स बहुत मिल गए, यानी आज तो जो सप्लाई करने वाले लोग हैं उन्होंने भी बिजनेस बना लिया कि हम वेबसाइट वालों को सप्लाई करेंगे। अच्छा। आप हमसे ले लो। इंडिया में बहुत बड़े बड़े वेंचर स्टार्ट हो गए अभी, और अभी भी वो सक्सेस मोड में जा रहे हैं। बट चूंकि हम यूके यूएस वगैरह में कर रहे थे, तो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, खर्चे बहुत ज़्यादा थे, वो सक्सेस नहीं हो रहा था। तो ये करते करते, अच्छा, बीच में फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरी मेहंदी की वेबसाइट भी बंद हो गई, बैन हो गई, एडवर्टीजमेंट बैन हो गया उस पर। तो किस वजह से? पॉलिसीज होती है, वो पॉलिसीज बदली। पॉलिसीज, गूगल है ना, गूगल तो कभी भी मेल करेगा आपने पॉलिसी वॉइड की है, सुबह उठ के बंद कर देगा। अच्छा। तो जब आप सुबह उठते हो आपको मैसेज आता है कि आपका अकाउंट बैन कर दिया गया है। तो वो सब चीज़ होती है। अब मैं ये था कि नहीं, अब कुछ बिजनेस को लेके सीरियस होना है, अभी तक तो पैसे आ रहे थे, सारी चीज़ें। तो ये 2014 से लेके 2017-18 तक ये चलता रहा कि आपके ट्रायल एरर आया, कई जगह से पैसे आए, वेबसाइट बंद होती थी, मैं स्टेबल नहीं था। लेकिन 2014 से 17-18 तक मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे चीज़ सीखा। एवरी जो वेंचर फेल हुआ उसमें से छोटी छोटी चीज़ सीखा। किसी एक वेंचर में मैं एडवर्टीजमेंट सीखा, किसी एक वेंचर में मैं फुलफिलमेंट सीखा, किसी एक वेंचर में मैं ऑपरेशन सीखा, कैसे ऑपरेट करते हैं सारी चीज़ें। और 2018 में फाइनल मेरे पास था कि यार अभी ये एक ट्राई करते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो फिर कहीं जॉब पे लग जाएंगे वापस। अच्छा। क्योंकि 2018 जैन में मेरी शादी भी हुई। अच्छा। जिम्मेदारियां बढ़ गई। शादी के लिए हमने बहुत सारा, इतना कैपिटल नहीं था तो हमने कर्जा लिया था बैंक से, रिश्तेदारों से, वो भी चुकाना था। 2018 में आदिल कादरी की शुरुआत हुई। अच्छा। एज अ ब्रांड। गॉट इट। और बहुत ज़्यादा सीखने के बाद, फेल होने के बाद ये नतीजे पे मैं पहुंचा कि अब बहुत सारे ब्रांड मैंने ट्राई किए। अभी अपने नाम पे ही एक आदिल कादरी फैशन ब्रांड शुरू करते हैं। वो आदिल कादरी फैशन ब्रांड की शुरुआत हुई, इस्लामिक फैशन ब्रांड था, जहाँ पर मुस्लिम्स के लिए हम ड्रेस वगैरह बनाते थे। गॉट इट। ये मुझे याद 2019 में, 2018 में 2018 में मार्च 19 तारीख को, मार्च 19 तारीख को हमने ये वेबसाइट लॉन्च किया था। गॉट इट। और ये भी आप सोर्स करने वाले थे दूसरी जगहों से? यस, ये हम सोर्स ही कर रहे थे। अच्छा। तो जो कपड़े, वाइट लेबलिंग जिसे कहते हैं। यस, वाइट लेबलिंग। गॉट इट। तो और ये आपने शुरुआत की कपड़ों से की। और ब्रांड तब हमको इतना नहीं पता। आज तो ब्रांड आप देखोगे, आवाज़ आपकी ब्रांड है, मेरी हेड ब्रांड है, मेरे कपड़े एक ब्रांड है।
सारी चीज़ें ब्रांड है। उस टाइम में ब्रांड हम बोलते थे कि यार ये चीज़ है, ये प्रोडक्ट है, इस पे आपका नाम होगा, दिस इज़ अ ब्रांड प्रोडक्ट, बस इतना ही आता था। तो हमने ये करा था कि भाई हम कपड़े लाएंगे, ये लाएंगे, अपना टैग लगाएंगे, हम बेचेंगे, बस इतना ही था। और इससे हमने स्टार्टिंग किया। अब जिस सप्लायर से हम चीज़ें ले रहे थे, वो सप्लायर बीच में उन्होंने काम वाम बंद कर दिया, सारी चीज़ें हुई, तो वो हमने अडॉप्ट किया कि हम खुद बनाएंगे। चलो खुद ही बनाएंगे, खुद ही किसी बनाएंगे। और पर डिपेंड नहीं करेंगे। टोपी ये हेड थी, ये ज़्यादा चल रही थी, अच्छा तो ये फिर हमने घर में ही बनाना शुरू किया। अच्छा। तो अब मार्च में मैंने स्टार्ट किया था, अप्रैल में मंथ ऑफ रमज़ान था। रमज़ान में ये चीज़ों की बहुत शॉपिंग होती है, रमज़ान में बहुत चला, यानी पूरी पूरी रात हम लोग बनाते थे, बनाते भी थे, ऑर्डर पैकिंग भी करते थे, सारा मैं और मेरे फादर। वाह और एक ही बंदा था, मुझे याद पड़ता है, एक ही बंदा था एम्प्लॉय जो था, तो हम 3 मिलके ही सारा करते थे। सारी रात जागते थे, सारी रात ये बनाया टोपी वोपी। फिर मेरी शिफ्ट अलग होती थी, मेरे पापा की शिफ्ट होती थी, तो अच्छी स्ट्रगल चल रही थी। अब एक टाइम आया कि रमज़ान ख़त्म हुआ, और रमज़ान के बाद ये सब काम का एकदम ऑर्डर बंद हो गए। अब हम हो गए एकदम फ्री। अब ये था कि क्या करेंगे, क्या बेचेंगे, बहुत सारी चीज़ें कोशिश की हमने, ट्राई की। अब मेरे फादर चूँकि अत्तर की ही शॉप में, मेरे नाना के यहाँ बचपन से अतर की जॉब दुकान करते में, थे। अच्छा। मेरे फादर के जो फादर थे, हाँ। वो मेरे फादर बहुत छोटे थे, तभी वो गुजर गए थे। फिर मेरे फादर ने जॉब ही किया, स्कूल वूल भी उनका भी नहीं हुआ था, बहुत एक गरीबी में उन्होंने दिन गुजारे थे। तो अत्तर की शॉप में वो काम करते थे, तो उनको अत्तर की नॉलेज थी सारी। अच्छा। उन्होंने आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, हम ये स्टार्ट करते हैं, पता नहीं ऑनलाइन चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज खुशबू है ना, तो बिना टेस्टिंग के बिना कैसे टेस्टिंग के कैसे करेंगे। बट हमने सोचा कि करके तो देखते हैं, करने में क्या ही जाता है। क्या बात है। वो स्टार्ट किया हमने। तो यहाँ तक ये जर्नी थी आदिल कादरी के स्टार्टिंग की। एक सवाल मेरे दिमाग में जब आपकी बात सुन रहा हूँ, मतलब बेशुमार फेलियर, बहुत सारे फेलियर, मतलब अगर आपका कोई सीवी उस समय देखे तो भाई तुम कितनी कितनी जगहों पर आप पिट के आ रहे हो। बहुत सारे failure। और उसके बाद आपने कहा कि अब मैं अगर काम ही करूँगा, मेहनत ही करूँगा, तो अपना ब्रांड बना के करूँगा। एग्जैक्टली। और वो आपने किया, जैसे आपने बताया, उसको करते करते भी एक और फेलियर किए, रमज़ान के बाद फिर बिकना बंद हो गया। यस। और अब दरअसल अब आप एक ऐसी चीज़ की शुरुआत करने वाले थे जिसमें कहते हैं ना, लॉजिक कहता है नहीं चल सकता। लॉजिक कहता है नहीं चलता। कि खुशबू की चीज़ कोई ऑनलाइन सर आज की तारीख में हाँ। लोग इज्जत करते हैं, लोग इतना प्यार देते हैं, लोग फॉलो करते हैं। आज की तारीख में मैं कभी कभार हैरतमंद होता हूँ कि कस्टमर मेरी बात को ही ट्रस्ट करके लेता है, यानी मेरी ज़ुबान को ट्रस्ट करके लेता है, वरना क्या है, खुशबू कैसे पता चलेगी। तो स्टिल टुडे भी मुझे इलॉजिकल लगता है, बट इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है। बट यू स्टेप्ड इनटू इट। यस। आपने कहा मैं ये खेलूंगा। तो अतर बनाना मैंने भी अलग अलग जगह देखा है, लखनऊ में भी देखा है। अतर बनाना तो एक आर्ट है ना। यस। एक साइंस है और एक आर्ट है, एक समझ है जो अतर बनाने। तो आपके पिताजी को कुछ पता था, पर आपने बनाना कहाँ शुरू किया? वो मेरे फादर ही बनाते थे सारा। अच्छा। और अत्तर बनाना एक आर्ट साइंस है जो लोग बनाते हैं, और ये दुकानदार जो होते हैं ना, वो खरीदी करते हैं वहाँ से, यानी हमारे जैसे लोग वहाँ से लेकर आते हैं। गॉट इट। सो आपको मैं बताऊँ, आज भी इंडिया में परफ्यूम के बड़े बड़े ब्रांड ले लो आप, 1200 करोड़ 1500 करोड़ का ब्रांड है, इंडिया में बहुत चल रहा है, या कोई भी ब्रांड ले लो आप वर्ल्ड वाइड। ब्रांड इज ब्रांड एंड मेकर इज डिफरेंट। यू नो, आज एक चीज़ कही जाती है कि एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं वो ज़्यादा है, बट परफ्यूमर कम है। यानी जो मेकर है ना वर्ल्ड में, बनाने जो हुनर वाले हैं, जो खुशबू इन्वेंट करते हैं, सी बनाना इज डिफरेंट थिंग। मैं और आपको जो बता, खुशबू एग्जैक्ट जो इन्वेंट करते हैं, जो नई खुशबू बनाते हैं, वो इन्वेंटर्स अलग है। जो इन्वेंट करते हैं वो दुनिया में बहुत कम है। वो क्या करते हैं, वो बना के बड़ी बड़ी ब्रांड्स को और मार्केट में वो फार्मूला बेचते हैं। अब ये फार्मूला फिर आता है लैब के पास, और लैब उसको स्टैंडर्डाइज करता है और फिर मार्केट में डालता है। तो लैब के पास भी ऐसा कोई कमाल नहीं है कि वो बना सके, वो फॉर्मूला इन्वेंट नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने टी टेस्टर्स के बारे में सुना है, आपने भी सुना होगा, जो चाय को टेस्ट करते हैं। यस। जो अलग अलग चाय का मिश्रण होता है ना, उनका काम होता है टेस्ट करें, उसका थूक देते हैं, पर उनका टंग इतना तेज होता है, फिर बीच में एक लेके। तो ये भी एक
एक पूरी मतलब कुछ लोग होते हैं जो ऐसी इंडस्ट्री है पूरी, ऐसी इंडस्ट्री है पूरी। अच्छा। और इनके नाक बहुत पावरफुल होते हैं। मैं एक हकीकत बात बताऊं व्यूअर्स को, आज आदिल कादरी इस लेवल पे है ना, तो आज आदिल कादरी ये सूंघने का काम नहीं करता, बिकॉज मुझे ऑलरेडी साइनस और ये बहुत ज़्यादा है। इस लेवल पे ये काम मेरे भाई कर रहे हैं, छोटे भाई है, वो इज़ मास्टर। अच्छा। यानी स्टार्टिंग को तो मैंने ही स्टार्ट किया था सारा, बट इसको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से मेरे भाई ने किया। तो आज आदिल कादरी मैं एक नाम हूँ, सारा प्रिपरेशन वो करते हैं, एंड में मेरे पास चीज़ें आती हैं, मैं उसको अप्रूव करता हूँ। तो वो चेक करते हैं सारा, कैसी फ्रेग्रेंसेस होगी, कैसे पैकेजिंग होंगे, क्या और होंगे, क्या नई चीज बनेगी, क्या नई चीज़ हम ला सकते हैं। वाह। दूसरी एक मैं सीक्रेट बताता हूँ इंडस्ट्री का, परफ्यूम अतर का बिजनेस कोई भी कर सकता है। सीक्रेट सुनने वाले हैं सब लोग। हाँ, तैयार हो जाओ, किसी को अगर कुछ नोट करना है अभी करो। हाँ, नहीं तो क्लिप में इसको शेयर कर लेना। सर सुनाइए प्लीज। परफ्यूम और इतर का बिजनेस किसी को करना है, कोई भी कर सकता है। कोई जाएगा शॉप में, लाखों फ्रेगरेंसेस है लेकर आके बेचेगा, कर सकता है, हम भी उसी तरह से करते हैं। बट ब्रांड बनाना, एक बड़े लेवल पे लेके जाना, उसमें हुनर ये होता है कि इतनी लाखों फ्रेगरेंसेस में से आपकी कस्टमर को क्या पसंद आएगा वो आपको चुन के निकालना। क्या इसमें हम ये जीत जाते हैं। ये समझ है, कि वरना कौन हम भी सी बनाते चीज़ है। नहीं है। हाँ। वी आर नॉट मेकिंग अत्तर्स और एनी फ्रेग्रेंसेस। लाखों करोड़ों फ्रेग्रेंस में से हम उठा के लाते कि कस्टमर को कौन सी पसंद आएगी। तो ये जो समझ है, ये आना खेल चाहिए, है, ये है। एक ब्रांड को आना चाहिए ये। तो इस हुनर के लिए कितने लोग इन्वॉल्व हैं आपके यहाँ पर? मेरे यहाँ स्पेशली मैं और मेरे भाई, भाई, और जो सप्लायर्स है वो भी हेल्प वो लोग सब आप लोगों को अलग अलग किस्म के फ्रेग्रेंस भेजते रहते हैं? भेजते ट्राई हैं, करिए। हम ट्विक कराते हैं। अब इस लेवल पे हम कि हमें इतनी नॉलेज है कि हम अपना ट्विकिंग भी कराते हैं अंदर। कि भाई इस चीज को थोड़ा कम करो, नोट्स बढ़ाओ। होते हैं परफ्यूम में, नोट्स होते हैं। क्या होता है मुझे बताइए। जैसे ये चाय बना है सर, जी। ये चाय 3-4 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। हमने चाय पत्ती डाली, शक्कर डाला, शहद डाला। तो अत्तर को बनाने के लिए नोट्स होते हैं। तो अत्तर फ्रेग्रेंस के नोट्स होते हैं। क्या कहते हैं उन नोट्स को? नोट्स को नोट्स ही कहते हैं, बट उसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं अलग अलग। अच्छा। जैसे नोट्स की हम बात करें तो पहले एक टॉप नोट होता है, एक मिडिल नोट, एक हार्ड नोट होता है। हाँ, मैं वही पूछ रहा था, मतलब टॉप नोट, मिडिल नोट और हार्ड नोट। हार्ड नोट। ठीक है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर ये नोट्स बनाए जाते हैं। जब आप परफ्यूम लगाते हो तो टॉप नोट 5-10 मिनट तक आपको उसकी खुशबू आती है। ओके। फिर मिडल की आती है आधे घंटे बाद, और बहुत ज़्यादा जो लास्ट करती है वो हार्ड वाली हार्ड नोट जो नोट होती है। अच्छा। तो परफ्यूम कितना लास्ट करेगा, कितना पावरफुल बनेगा, वो आप हार्ड नोट में कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हो उस पे है। वो सारी नॉलेज अभी हमको आ गई, इसलिए हमारे बहुत ज़्यादा लास्टिंग होते हैं। इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ऊद की लकड़ी होती है। अच्छा। आसाम में ऊद के पेड़ होते हैं। ओके। वो पेड़ में से लकड़ियाँ निकलती है, फिर उसके रेजिन होते हैं। उसका जो रेजिन होता है, रेजिन होता है, फिर वो ऑयल होता है। वो एक प्रोसेस है। उसमें उस लकड़ी में मुझे पता नहीं है, उस लकड़ी में भी हल्की सी कुछ खुशबू आती है? जलाते हैं उसको। अच्छा। अरब में जब आप जाओगे, मिडल ईस्ट में, हमारे यहाँ इतना रिवाज नहीं है क्योंकि महंगी भी होती है, तो भी रिवाज नहीं। जब आप मिडल ईस्ट जाओगे तो वहाँ के पैसे वाले जो अरब है, बड़े बड़े, या नॉर्मल भी देखोगे, तो वो इसकी धुनी करते हैं। यानी ये लकड़ी जाती है इंडिया से ही है। अच्छा, उससे एक माहौल बनता उससे है। माहौल बनता है, घर में ही बनाते हैं। इन्होंने कायदे से एक ऐसा हैंगर बनाया हुआ होता है, उस हैंगर में जुब्बा रख देते हैं, ये अच्छा। तोप रख देते हैं, नीचे धुनी जलाते हैं और वो पूरा उसमें लेते हैं। और वो जो खुशबू करता है तो वो अनबिलीवेबल होता है। और खुशी की बात ये है कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है। और ये आसाम से जाता है? आसाम से जाता है ऊद। अरे भाई, ये जैसे मैं, क्योंकि अब तक आपसे मिलने के पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि खुशबू वाली लकड़ी का नाम बताओ तो सैंडल ही बोलता। हाँ, सैंडल वाज द वन थिंग है ना? पर अब आप बता रहे हैं ऊद। बहुत महंगा है। भाई मैंने तो सुना भी नहीं, आप लोगों ने सुना है तो बताइए, मैंने तो पहली बार सुना। वाह अजीब। तो इस ऊद की ये क्या छाल होती है या लकड़ी होती है? छाल होती है। अच्छा, उसके छाल से? छाल भी होती है, लकड़ी भी होती है। बहुत पेड़ पुराने हो जाते हैं और उसको काट के वो रेजिन को निकाला जाता है? वो रेजिन रबर की तरह कुछ उस फील से? बहुत सारी प्रोसेस है। अच्छा। कुछ भपका प्रोसेस से ऑयल निकाला जाता है, कुछ को वो लकड़ी के साथ रेजिन ऐसे ही रहने दिया जाता है। उसको जब जलाते हो तो उसकी खुशबू निकलती है। कुछ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो
उन सब चीजों से जो मटेरियल निकलता है वो है वन ऑफ द इंग्रेडिएंट फॉर दिस। ओद, या इसके अलावा और क्या क्या होती सो है? दिस इज ओद, सैंडल तो हमने सुना ही हुआ है, बर्गामोट होता है, फ्रेश नोट अगर बनाना है आपको, हाँ। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास परफ्यूम है, यानी वो कहते हैं ना कि फ्रेश आप महसूस करो और वो खुशबू आपको आए, ताजगी महसूस। ताजगी वाले, हाँ। तो ताजगी में लाइम यूज होता है, लाइम, लाइम लेमन। करेक्ट करेक्ट। बर्गामोट यूज होता है। कौन सा? बर्गामोट एक आता है फल जैसा, ये ऑरेंज टाइप ही होता है, तो सिट्रस खटास उसमें देता है। क्या बात है, जस्ट लाइक लाइम। हाँ, हाँ, तो ये एक चीज होती है। अंबर होता है, अंबर के रेजिन होते हैं। अच्छा। फिर एक एम्बरजीस यूज होता है, एम्बरगीस भी बोलते हैं, एम्बरजीस भी बोलते हैं। एम्बरगीस इज समथिंग के वेल मछली होती है, वो वेल मछली उल्टी करती है, और उसकी जो उल्टी होती है वो यूज होती है इंग्रेडिएंट्स में। उसका भी एक जो कुछ स्मेल की कुछ खासियत होती उसकी खासियत ये होती है कि वो लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा देती है। है, तो वो हार्ड पार्ट में रहता है। यस, हार्ड पार्ट में रहता है, वो बॉटम में रहता है, कभी कभार टॉप में भी रहता है, कभी कभार बॉटम में, बहुत ज्यादातर बॉटम में रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो एक पूरा एम्बरगीस आता है। तो इन सब चीज़ों से एक परफ्यूम की इजाद होती है, एक परफ्यूम बनता है। क्या बात है। तो आपने भी जब परफ्यूम के बारे में सोचा, जैसे मैं तो बहुत अमेज्ड हूँ आपकी इन सब बातों से को सुनकर, बेसिकली जो समझा हूँ मैं सब ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट से आप लोग इन सब चीज़ों को बना पाते यस, नेचुरल चीज़ों से भी बनता है, बट लैब बेस्ड से भी बनता है। और हम लोग उसके ज़्यादातर लैब बेस्ड में काम करते हैं, बिकॉज जितना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जाता है सर, उतना महंगा होता है, महंगा होता जाए। और हमारे यहाँ इतनी खरीदी नहीं होती। Absolutely. ये जब जो भी नेचुरल चीज़ें हैं हम डालते हैं हमारे अंदर, लेकिन वो पोर्शन में 5% जैसा होता है, इतना होता गॉट इट। है। लेकिन 50% 100% नेचुरल चीज़ें जो होती है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। आपने मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत सफाई और साफ तरीके से बताया कि टू कीप द एक्सपेंस लो, या आपके शायद वो जो नोट्स हैं वहाँ से ज़रूर आते हैं, लेकिन वो आप लोग लैब में क्रिएट लैब में करते हैं। सिंथेटिक बोलते हैं इसको, सुबह जैसे सिंथेटिक। सिंथेटिक कहते हैं इसको। तो एक बात बताइए कि एक तो मुझे लगता है परफ्यूम भी एक कमाल का बिजनेस है, क्योंकि ये तो हर सीजन में यस, ये ऐसा, जैसे आपने कहा कि ये रमज़ान के वक्त में ये कपड़े ज़्यादा और चलता ये है, चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, लेकिन ये तो पूरे साल लोग इस्तेमाल करते नहीं, मैं हैं। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, हाँ, इसमें भी सीजन है। अच्छा। अभी दिवाली है, हाँ। हम शूट कर रहे हैं, दिवाली आने की तैयारी है। दिवाली में ये 10x 50x बढ़ जाता है बिजनेस, और रमज़ान में ये 2 सीज़न ऐसे हैं जहाँ पे ये बढ़ जाता है, अच्छा, लोगों की डिमांड होती है, लोगों की डिमांड होती पर तब भी सारे है, साल भर चलता है। हाँ, साल भर चलता है। पहले एक यूज़र भी कम थे, सीजनल था। अभी ये इंस्टाग्राम और इसका वर्ल्ड चल रहा है, तो लोग ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। करेक्ट। अब ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ पहुंच रही है। यस, प्लीज टेल मी अबाउट आपका इन सब के अंदर शनाया बोल के कोई। यस, शनाया फ्रेग्रेंस है। हाँ। ये बहुत ज़्यादा वायरल है हमारा, अच्छा बहुत ज़्यादा कॉपी भी होता है। अच्छा, ये खास है ना कि अगर कोई चीज़ वायरल है तो लोग भी वो कॉपी लोग कॉपी करते हैं, बट वो कॉपी हो रहा है तो हम मानते हैं कि ब्रांड हमारे एक इतना लेवल बढ़िया पे पहुंच गया है, इतना बढ़िया तो है। लोग कॉपी कर रहे हैं। हाँ। तो शनाया की खूबी ये है कि इसमें आपको फ्रेंच और अरेबिक दोनों का एक फ्यूज़न मिलेगा फ्रेग्रेंस में। तो परफ्यूम्स या तो अरेबिक होते हैं या फ्रेंच होते हैं, इसमें आपको अरेबिक फ्रेंच दोनों की खुशबू महसूस होगी। इसमें अंबर है, ऊद है, सारे टॉप इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। अच्छा। और एक यूनिक फ्रेग्रेंस है जो मार्केट में बहुत कम आपको देखने को ये आपने कब लॉन्च किया है ये? ये प्रॉपर 2020 लॉकडाउन के बाद हमने किया। और हमारा जो बिजनेस या ब्रांड जो बहुत अच्छे से उठ के निकला वो भी लॉकडाउन के बाद, अच्छा। क्योंकि 2018 में शुरुआत हुई, स्ट्रगल फेज था, 2019 में स्ट्रगल फेज था, लॉकडाउन हो गया, उसमें फिर घर में बैठ गए। लॉकडाउन के बाद फिर हमने भी यू टुक ऑफ। फोकस करना शुरू किया, हमने भी अच्छे खर्च करने स्टार्ट किए, इन्फ्लुएंसर लेने हमने स्टार्ट किए, सारी चीज़ें की, तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं अब मैं आपके उस पर परफ्यूम उस पर ज़रूर आना चाहता हूँ, आपके बेस्ट सेलर पर, बट जो आपकी बात को सुनकर मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने जो सब सीखा था अपने उस पूरे इनिशियल पीरियड में, सारे फेलियर्स का, मैं देख रहा हूँ कि उन सब का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सारी चीज़ें वो चाहे वो ऑनलाइन का इस्तेमाल हो, एसईओज़ का इस्तेमाल हो, साथ साथ जैसे आपने कहा फैब्रिकेशन से लेके मेकिंग श्योर दैट द एक्सपीरियंस ऑफ द जो एंड बायर
वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, उसके बारे में प्लीज इट बताएं। इज़ टू इम्पोर्टेंट। सी हमने जब सर आदिल कादरी अत्तर का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हम बॉटल आती थी छोटी सी, उसमें हम भर के दे देते थे कस्टमर्स को। जैसे आप अभी मार्केट में जाओगे, आप इतना घूमते हो, आपको पता होगा, आप जब शॉप वगैरह में जाते हो, दुकानदार होता है, उसके पास वो इतना बड़ा बॉटल होता है, वो बॉटल से आपको सूंघा के वो निकाल के दे देता है और आप उसको लेके चले जाते हो। यहाँ पर मुझे 3 प्रॉब्लम नज़र आया। सबसे पहला ये कि ये बॉटल से जब बंदा आपको फ्रेगरेंस देता है, दुकानदार क्या करते हैं, 2-4 अत्तर को मार्केट से लाते हैं, उसको मिला देते हैं, अपना खुद का फॉर्मूला बना अपने हिसाब से। अपने हिसाब से बनाते हैं और फिर वो बॉटल में भर के आपको देते हैं। अब जब आप मान लो कि वो पसंद आया, आपको पसंद आता है बहुत, क्योंकि यूनिक बना होता है, आपको पसंद आ जाता है। अब जब आपको पसंद आया, जब आप नेक्स्ट टाइम लेने के लिए जाते हो तो सेम खुशबू नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो 10 इंग्रेडिएंट, 10 अत्तर, 5 अत्तर मिला के बनाया है, वो 5 में से 1 हट गया है, मिल नहीं रहा मार्केट में उसको, क्योंकि वो मेकर तो है नहीं, करेक्ट, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है उसमें, तो वो आपको मिलेगा नहीं। परफ्यूम इज समथिंग कि आप उसको सिग्नेचर बनाते हो, यानी एक बंदा एक परफ्यूम यूज़ कर रहा है, वो इतना यूज़ करता है, वो उस खुशबू उसकी सिग्नेचर बन जाती है। जब आप निकलोगे, बोलेगा यार आशीष इज गोइंग, सी आदिल इज गोइंग, वो मतलब दरवाजे में आप एंटर हो रहे हो, आपकी खुशबू पहले जाती है। आप दरवाजे से बाहर निकलते हो, लोगों को पता चलता है यहाँ आदिल कादरी आया हुआ था। क्या बात है। तो सिग्नेचर होता है। अब वो बॉटल जो भर के देते थे, आपका सिग्नेचर नहीं हो पा रहा था, क्वालिटी बदल जा रही थी। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इसमें ही जो इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते थे, नेक्स्ट टाइम वो कंपनी से नहीं मिला, उसको दूसरी जगह से मिला, तो लास्टिंग नहीं होता था। तीसरा ये था कि पैकेजिंग प्रॉपर नहीं था, यानी ये बॉटल मुझे अगर किसी को प्रॉपर गिफ्ट करना है, देना है किसी अच्छे आदमी को, तो वो प्रॉपर पैकेजिंग नहीं था उसका। वो बॉटल तो मैं किसी को, यार आपके यहाँ आया हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता हाथ में, आप बोलोगे क्या दे दिया मुझे। यही वजह था कि लोग यूके, यूएस और सबसे बेस्ट दुबई से, अत्तर तो दुबई से लाते, परफ्यूम तो यूके, यूएस से लाते थे, अत्तर सबसे ज़्यादा दुबई से लोग लाके देते थे। मुझे माइंड में वो खटक रहा था कि यार ये हमारा लोग इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बाहर से लेकर आ रहे हैं, क्या वजह थी। तो ये 3 प्रॉब्लम मुझे नज़र आया। एक तो लास्टिंग नहीं था, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, दूसरा पैकेजिंग नहीं था, तीसरा फ्रेग्रेंस कंटिन्यूस नहीं थी, कभी अलग कभी ये। हमने इन तीनों चीज़ों पे काम करना शुरू किया। हमने पैकेजिंग पे काम किया, लास्टिंग पे काम किया, फ्रेग्रेंस कंसिस्ट, स्टैंडर्डाइजेशन पे। अभी आप देखोगे हमारे एफडीए सर्टिफिकेट्स होते हैं, कंसिस्ट सारी चीज़ें, यानी फ्रेग्रेंस आप शनाया की बात कर ले, आप 2 साल 3 साल पहले जो आपने यूज़ किया है वो फ्रेग्रेंस आज निकालो और वो पुराना देखो, आपको सेम दिखेगी। वाह। शनाया, इज दिस योर टॉप सेलिंग थिंग? या आज भी ये बेस्ट सेलर है। बेस्ट सेलर है। यस। वाह। हमने बहुत सारा लॉन्च कर दिया, बहुत ट्राई करी कि हम इससे आगे किसी को बढ़ाए। पीपल लव दिस। तो ये भी एक खेल है ना कि आप अब एस्टैब्लिश्ड आदिल कादरी, अब कितने ब्रांचेस हैं आपके, कहाँ कहाँ पर? अभी जब हम ये शूट कर रहे हैं तभी 46 ब्रांच हो गए, इंडिया में 45, अच्छा, एक दुबई में। वाह। और इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं? इंडिया में वी हैव हाईएस्ट इन गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई में ज़्यादा है, मस्जिद बंदर है, मोहम्मद अली है, जोगेश्वरी है, मीरा रोड है। अच्छा, ये हो गया माही। तो मुंबई में है, गुजरात में है, यस, और हैदराबाद में है, हैदराबाद में भी है, लखनऊ में है। अच्छा, मेन लखनऊ में मेट्रो के बाहर है, इंदौर में है, जयपुर भी है, अजमेर। क्या बात है। और इन सब जगहों से सप्लाई कहाँ से जाता है आपका? सप्लाई हेड ऑफिस क्या, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस और वेयर हाउस साथ में है। अच्छा। तो जहाँ मैं बैठता हूँ, जहाँ पर यू मेक श्योर कि ये तीनों चीज़ें, तो ये ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है जब भी मैं सोचता हूँ कि आप इतने साल अब हो चुके हैं, माहिर हो चुके हैं, फिर भी अंदर एक क्रिएटिव वो चलता होगा ना, कुछ और नया तैयार करें क्या? करना ही पड़ता है सर। आपको प्रोडक्ट वाइज भी करना पड़ता है, आपको अभी चूँकि आप स्पीकर हैं, हाँ, तो उसमें भी आपको डेवलप करना है। आप जो मार्केटिंग की स्किल है उसको डेली डेवलप करना है। अभी तो एआई आ गया, अभी हमें इनसिक्योरिटीज़ होती है। मतलब मैं अपनी ऑफिस में बैठता हूँ, मुझे लगता है कि अभी हम पीछे चले गए, यानी अब डिजिटल मार्केटिंग 2014 में जो सिखा था अभी तक चला रहे थे हम। अब उसका अभी ये टाइम है इस साल में कि अभी बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें चल ही नहीं रही है, कि मैं एआई की कोर्सेज कर रहा हूँ। दूसरा, आई विल एक्सेप्ट कि मैं आज भी सीखता हूँ चीज़ें। मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जाना है, मुझे नहीं आता, मैं कोर्स करता हूँ।
आई बॉट द कोर्सेज। और मैं लोगों को ही बोलना चाहूँगा कि इतनी जो जर्नी फेलियर्स की और ये थी उसमें मैंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। क्या बात है। हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको सीखना है, लोगों से सीखना है, कोर्सेज लेने हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज में इन्वेस्ट किया है। वाह वाह। हर कोर्स, और मेरी आदत है कोर्स आधा करता हूँ छोड़ देता हूँ, फिर वो टाइम ये वो, बट ईच एंड एवरी कोर्स ने कुछ एक चीज़ मुझे सिखाया है जो जिसने पैसा वसूल कर दिया। क्या बात है। यानी मैंने अगर ₹1,00,000 का भी कोर्स लिया है, 2 लाख का लिया है, 10,000 5,000 का, फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ कोई सीख गया हूँ हाँ, जिससे सारा पैसा वसूल कर लिया। क्या बात है। तो मतलब लगातार सीखे जा रहे हैं, हाँ, ग्रो किए जा रहे हैं, जैसे आपने अपने फेलियर से सीखा है, कोर्सेज से सीख रहे हैं। सो दिस इज साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन। Yes. आपको भी पता है कि गुजरा वक्त गुजर चुका है, Yes. नया कुछ नया आ रहा है। खुशबू की बात हो रही है और मैं लेकर भी आया हूँ हाँ, आपके लिए अरे वाह। बहुत सारे परफ्यूम्स और अत्तर आपके लिए लाया हूँ, बट मैं कुछ आपको सूंघूंगा मैं कुछ हाँ सूंगा आपके सामने बस। हाँ जो आपके भाई, आप कहते हैं आप और आपके भाई जो सूंघ कर बनाते हैं, इसके बारे में वाह वाह वाह। बहुत सारे लाया हूँ, बट मैं कुछ नाम भी टॉप कितने टॉप इंटरेस्टिंग है। चीज़ें ही आपको बताऊंगा। अरे वाह वाह, जरूर। ये दीज ऑल आर परफ्यूम्स। अच्छा अच्छा, ये दिस इज कॉल्ड AQ365। यस, आदिल कादरी 365 इज द परफ्यूम। ये शनाया है सर, ये है शनाया इसकी आपका बात जो हाँ सुपर है। बहुत होती है, मैं दिखाई देता हूँ हाँ आज। हाँ, प्लीज प्लीज। ये न्यू पैकेजिंग है हमारा। क्या बात है, प्रीमियम। सो ये इस तरह से बॉटल हम देते हैं, हाँ, And एक then- एक से नहीं, ऐसे। yes. अच्छा, ऐसे करके। इसमें रोल ऑन अलग से आता है, अच्छा, इसको लीकेज लगा के। प्रोटेक्ट होता है। यस, अच्छा अच्छा, तो इसको Yes, ऐसे इसको खोल के, सॉरी आप ही खोलिए, हाथ से गिर ना जाए भाई। ये थोड़ा बटर फिंगर्स है इधर, और ये रोल ऑन है। ओके, ऑलराइट। इसको रोल ऑन को लगाना है अच्छा, यहाँ पर, एंड देन बस इजी इस पर अप्लाई करना है। उसको थोड़ा रब कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। ये आदिल कादरी का शनाया है, हाँ 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 हाँ। दिस इज बेस्ट सेलर। सो ये अत्तर हो गया, अच्छा, ये है अतर। ये अत्तर है, दिस इज ऑयल। अत्तर में हमारे पास एक प्रीमियम रेंज भी मैं आपको दूंगा, हाँ और मुझे तो पता नहीं आप अत्तर- कैसे परफ्यूम यूज करते हैं, बट मैं हाँ। जो डार्क वाला है ना, जिसको बोलते हैं जो हैवी वुडी, अच्छा फ्रूटी टाइप बहुत ज्यादा नहीं लाया हूँ मैं, अच्छा, फ्रूटी तो फ्रेश। वुडी वाले हैं जो नीचे डीप ज्यादा है। हाँ डीप, और जिसको हम बहुत हार्ड और डार्क बोलते हैं, जो अच्छा, पर्सनैलिटी के हिसाब से। मतलब डार्क। नहीं वो- नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया। नहीं, अरे मैं समझ गया, तुम मत छुपाओ। So मुझे this अच्छा is भी लगता Zafar. है। जफर, क्या आप बात है। पैकेजिंग देखोगे इसका, दिस इज द बॉटल। क्या बात है यार। खोलिए, उसको स्ट्रेट रखिए। अच्छा, खोलिए स्ट्रेट रख के खोलो। खोलिए। ऐसे ही कर। इसको आप स्टिक के साथ अप्लाई, इस स्टिक को क्या कहते हैं यार? नॉर्मल अप्लायर है ये, सुरमा भी इससे लगाई जाती है। सुरमा इससे लगाया जाए। हाँ, तेरो मैं यहाँ लगाता हूँ यार। क्या बात है। लकड़ी, वुड। लकड़ी वुड है इसमें, और इसको फिल करेंगे ज़्यादा मजा, वुड भी है इसमें। अच्छा। और ये फिल करने वाली चीज़ है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जब आप परफ्यूम अत्तर लगाओ तो तुरंत जज नहीं करना उसको। परफ्यूम की फ्रेगरेंस चेंज होती है, डेवलप होती है, आपको भी मज़ा आएगा। तो ये सब चीज़ें होती है, बट ये दौर, This is ये wood. टाइम, ये ऑनलाइन का बहुत फास्ट चलता है। घर पे कस्टमर जाता है, लगाता है, तुरंत रिव्यू लिखता है, अरे भाई मज़ा नहीं। हम बोलते हैं सर उसको चेक करो, थोड़ी देर रुक गया, 24 घंटा यूज़ करो, उसको उसको feel करो। मुझे बहुत अभी वो अच्छा लगा। क्या बात ये है। अत्तर है, ये है ये AQ365 तो आपने देखा है, दिस इज बेस्ट सेलर। दिस लजीना, दिस इज कैंडी टाइप फ्रेग्रेंसेस। अच्छा, कैंडी टाइप, उसकी मिठास है, हल्की सी मिठास एक मिठास। अरे कैंडी एक्चुअली जो होती है वो। वाह। अच्छा अच्छा, ये आदिल कादरी का वाह, देखिए लजीना। अरे, वो- और जैसे जैसे आपने कहा कि यू आर रियली टेकिंग केयर ऑफ द पैकेजिंग। पैकेजिंग इज मेन थिंग, बिकॉज जब आप किसी को देते हो हाँ, तो ये एक हमारा लग्जरी गिफ्ट सेट है। अच्छा। इस तरह से ओपन होता है, देखिए। ओके, राइट, इज लविंग इट यार। आपने जो सब आपने बातें कही कि आप किस तरीके से इसको, जस्ट मेकिंग श्योर दैट
इट इज़ इवन प्रेजेंटेड सो ब्यूटिफुली, यस ताकि यूज़र एक्सपीरियंस, अरे यार क्या बात है ना, इस काइंड ऑफ रिवील्ड। बहुत अच्छा। ये बहुत बिकता है बिकॉज परफ्यूम इज समथिंग फॉर गिफ्टिंग। हाँ, परफ्यूम और ये आपने तो छोटे ये छोटे गिफ्ट करने के लिए लोग देते हैं। या इसमें अलग अलग किस्म के हैं? अलग अलग है, अच्छा, 6 अलग अलग है। वाह वाह वाह। ये हमारा एक सेट बहुत ज़्यादा सेल होता है, इसमें सारे अत्तर्स होते हैं। ये भी गिफ्ट सेट है। अच्छा, वाह। तो डिस्टिंक्टिव, और ये सब पैकेजिंग वगैरह कहाँ करते हैं आप लोग? सब यही होता है। सब यहीं पर होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप देखिए, आप जब भी कोई ऐसा बिजनेस बनता है तो आपके साथ साथ और भी कई टर्शरी बिजनेसेस बनते हैं, खड़े होते हैं। यस, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। यानी मैं एक चीज़ अब बात निकले तो सर बता दो, ये ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में होता है, बट आई विल शो यू। सी, ये बॉटल है, तो ये बॉटल जब आती है फैक्ट्री से तो ये क्लीन ग्लास होता है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट ग्लास वाली बॉटल है नॉर्मली जो हमारा ग्लास होता है। करेक्ट है। ये एक अलग फैक्ट्री में जाता है जहाँ पे ये पूरा कलर कोड होता है। अच्छा कलर कोड होने के बाद ये अलग जगह पे जाता है जहाँ पे ये नाम के लिए जाता है। अच्छा, अगेन ये प्लास्टिक का जो ये है ये अलग जगह पे बनता है। मैंने आपको जो रोल ऑन दिया वो अलग बनता है। हाँ, ये कैप में 2 चीज हुई है, जो कैप बना है वो अलग जगह पे बना है, और मेटलाइजिंग ऊपर जो मेटलाइजिंग कलर हुआ है वो अलग जगह हाँ। तो आप इतने सारे बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं इन्वॉल्व होते हैं, और एक चीज में। एक कस्टमर को एक चीज पहुंचाने में इतना वो लगता है। और एक लास्ट चीज, बट जिसे कहेंगे कि हम लोग अभी प्रीमियम सीरीज में आ गया परफ्यूम में। अच्छा, दिस टाइप ऑफ परफ्यूम्स, जाम, देखिए ये जामी है, जामी। सी। ये सब दुबई से ऐसी चीजें आती थी, बट अब इंडिया से दुबई जा रही है। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये प्रीमियम सीरीज है आदिल कादरी। वाह वाह। और आप लोगों ने डिज़ाइन इतने ब्यूटीफुली किया है, इसमें जो एम्बॉस है वो हल्का सा जो एम्बॉस आपने किया हुआ, मैं सुन सकता हूँ उसको खोल के? एवरी इसको ऐसे हर एक प्लेस पे, या उसको डायरेक्ट ओपन कर, अच्छा, डायरेक्ट डायरेक्ट। यस, इसको तो थोड़ा स्प्रे किया जाए। चलिए, उसको 1-2 बार पहले करेंगे, नहीं होता है तो। यस, इसमें आपको रेजिन, टोंका बीन्स, हाँ, दूध, कॉफी, कॉफी, क्या क्या जोन है भाई, ये तो वाह, जबरदस्त जबरदस्त, जस्ट लव दिस, फैंटास्टिक, क्या बात है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ मैं। एक चीज हम दोनों में कॉमन है, खाने का शौक। अरे हैं? कुछ बताओ यार, खाने की बात बताओ। खाने का तो बहुत ज्यादा शौकीन हूँ मैं। हालांकि मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं खाने का शौकीन, तो लोग हंसते हैं यार। सचमुच यार, सचमुच यार, मुझे कोई देख के कहे कि खाने का शौकीन, तो कहता हाँ दिखता है, तुम कहाँ दिखते हो भाई? मुझे नहीं दिखता। एक्चुअल में एक मेडिसिन हिस्ट्री है, बहुत दवाइयाँ ली थी मैंने, उसकी वजह से वो डेवलप नहीं हो रही है बॉडी। आई गॉट दैट। मेरे भाई है, मेरे से बड़े दिखते हैं। अच्छा, लोग हम कहीं पे जाते हैं बोलते हैं यार ये छोटा भाई है, बड़ा दिखता है। तो दिख नहीं रहा खाने का, बट मैं खाने का बहुत शौकीन शौकीन है, वाह। किस तरह खाने का शौकीन? हूँ। नॉनवेज ज़्यादा, क्या बात है। क्योंकि एक मुस्लिम फैमिली में तो होता ही है, बट वैसे ही नॉनवेज का बहुत ज़्यादा शौक है। कहाँ कहाँ इंडिया में, कहाँ कहाँ किस किस तरह के खाना आपने खाया, बताइए। तो मैं बिलीमोरा में हूँ, मेरे नज़दीक सूरत है, सूरत? तो सूरत में हम ऐसे खाने के लिए खास जाते हैं। यानी दूसरी सिटीज़ में तो हम कैसा है कि लॉन्चिंग के लिए गए तो काम से गए, सूरत हम खाने के लिए जाते हैं। खाने के, यानी हम टीम बैठी है, बात करते हैं यार सैटरडे नाइट है, ये है वो है, तो हम खाने के लिए काम निकालते हैं, चलो स्टोर विजिट करेंगे, चलो स्टोर विजिट करते और खाने जाएंगे। अच्छा, सूरत में मेरे फेवरेट है, मोस्ट वायरल भी है, आलू पूरी इज माई फेवरेट। खाउसा वहाँ पर रांदेर का बहुत अच्छा, मैं खाया वहाँ पे, उफ, मजा आता है। आपका देखा था मैंने वीडियो। और आलू पूरी भी गजब है वहाँ पे, खाउसा मतलब, और वो छोटी छोटी दुकानें, और क्या बनाते हैं वो, कितना अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन कंप्लीटली, लेकिन कितना अच्छा। और खाउसा बताइए कहाँ की? बर्मा की चीज, बर्मा की चीज, जो यहाँ पर चाइना की खाउसवे, खाउसवे, उसको उसका यहाँ पे खाउसा ही कहते हैं। वाह। तो वो रांदेर है, ये है, ये हो गया। सूरत में एक कश्मीरी बिरयानी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अंडा, अंडा भी, बट अंडा कम। अच्छा, अंडा इज समथिंग के रात को टहल रहे हैं, हाँ, आधी रात हो गई है, अभी कुछ भूख लगी है तो अंडा वगैरह खाएंगे, बट मेन में नहीं। अच्छा,
फिर एक चीज़ है, मज़ा आती है जापा बाजार की नहारी। जापा बाजार जापा बाजार है ये वहाँ पे, कहाँ पर है भाई? सूरत में ही है, टावर के नहीं पास। गया यार, तो जापा बाजार है, नहीं गया ना मैं। नहीं गए तो तुमने सर क्या कर मेन रहे हो यार? चीज़ है। तुमने क्या रिसर्च किया तुमने यार? कुछ भी करते हो यार, ये तो बूढ़ा मैं- बोल तुमने यार। जापा बाजार इज मेन। लिखो, जापा बाजार की निहारी। जापा बाजार इज मेन। जापा बाजार में जब आप जाते हो, सुबह 3 बजे ये खुल जाते हैं रेस्टोरेंट। वहाँ पे मिलती है 12 हंडी। 12 हंडी 12 हंडी। एक होता है निहारी, निहारी, उसके साथ क्या? उसके साथ रोटी। खुमारी, खुमारी वाली रोटी। वही कुमारी वाली नान जिसको हम बोलते हैं, तंदूरी रोटी होती है। क्या बात है। 12 हंडी इज समथिंग कि वो 12 हंडी होती है, हाँ। उसका सारा थोड़ा थोड़ा डाल के दे मेक दिस, अच्छा, तो मतलब सर्व करते वक्त। सर्व करते हैं। वो डाल के आपको देते हैं। ये चीज़ का बहुत शौक है, यानी हम लोग स्पेशली हम प्रोग्राम बनाएंगे कि ऑफिस बंद करके रात को निकलेंगे लेट लेट, 3-4 बजे पहुंचेंगे। हाँ, लेके नहीं गया यार तुम तो। ठीक है, अब तो जाना पड़ेगा। चलिए, थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया मैं। निहारी, निहारी 12 हंडी एंड रोटी, ये जो मज़ा आता है सुबह में, बस मटन निहारी होती है, बहुत मज़ा आता है। ये एक मेन डिश में है, मतलब मिठाई- सूरत की खास है ये। मिठाई क्या शौकीन है? मिठाई का शौक नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी। मिठाई का शौक नहीं है। मेन खाने में मुझसे पूछिए, मैं मिठाई का शौकीन हूँ कि नहीं? क्या खाते हैं मिठाई में? बहुत शौकीन हूँ यार, लेकिन लोग खाने नहीं देते मेरे को मिठाई। नंबर मेरे में ज़्यादा आए हुए हैं, है ना। ये कुछ थोड़ा अंडे का खेल है, और ये कुछ, ये मेरा फेवरेट गोश्त बनाया है भाई मेरा। ये बनवाया है, मतलब मैं तो नहीं बना सकता इसमें। ये बंगाली तरह से बनाया गया है। ये आलू के साथ गोश्त बनता है। सही। ज़रा आप ये इसको खा के देखिए ज़रा, क्योंकि आप भी गोश्त के शौकीन हैं। ये ज़रा ये, आप उंगलियों से खाना पसंद करते हैं या चम्मच से? नहीं, हाथ से ही खाते हैं। बस, तो चम्मच को साइड रख दें, हम भी उंगलियों से ही खाते हैं। प्लीज़। यहाँ आने से पहले ही हाँ, खाकर आया हूँ, अगर आप रोटी चाहें तो रोटी तो भी, मैं थोड़ा ही आप जितना भी खाएं, बस साथ खाना थोड़ा सा बनता है। तो ज़रा आप इसको, तो मैं चाहता हूँ आप इसको अवॉइड करें, आप डायरेक्टली इस पर कूदें। तो प्लीज़, ये मैं सर्व कर दूँ आपको? आप प्लीज़ ज़रा सा खाएंगे और बताइए आपको हमारे घर का खाना कैसा लगता है। माफ़ कीजिए, मैं राइट हैंड से सर्व करता हूँ। मेरी माता जी ऊपर से देख रही हैं, उनको सख्त नापसंद था किसी को बाएं हाथ से कुछ सर्व करें। और ये एक आलू ज़रूर टेस्ट करिएगा, और मैं थोड़ा सा रसा देता हूँ इसके साथ। आपको नींबू लेना ज़रा ज़रूरी है अक्सर, ये ज़रा नींबू ज़रूर लीजिएगा। तो सूरत एक जगह हो गई, और बताइए कहाँ की? बिरयानी वगैरह के शौकीन है कि नहीं आप? बिरयानी तो हम लोग ऐसे ही चलते फिरते हैं। ऐसे ही चलते हुए कहाँ कहाँ की बिरयानी खाई है बताइए आप? बिरयानी हमने खाई है हैदराबाद की, लखनऊ की, क्या बात है। बॉम्बे तो खाते ही रहते हैं। हाँ हमारा जो बिल्लीमोरा शहर है ना, हाँ, वहाँ पर बिरयानी बनाने वाले कैटरर्स होते हैं। तो अच्छा, अब जैसे कोई मेहमान आ गया, कुछ है, तो हम लोग उनको उनसे ही बनवा बोलते हैं। लेते हैं। हाँ, अच्छा अब ये लोग सारे हैं बहराइच के। अच्छा, अ, तो यूपी। भरूच नहीं, बहराइच। बहराइच, अच्छा, ये अलग यूपी जगह। में लखनऊ के पास बहराइच है। अच्छा, यूपी में बहराइच है, बहराइच के हैं ये लोग, यानी लखनवी बिरयानी ही समझो आप, समझे, समझा समझा, वही है। अरे वाह, तो ये एक तरह की स्पेशल बिरयानी होती है, इनकी बहुत मज़ा आती है। ओके, लेयर्स होते हैं, अच्छा, और दम में बनती है? दम में बनती है, 3 लेयर्स होते हैं, क्या बात। और ये बहुत मज़ा आता है इसमें, हाँ, बहुत मज़ा। आप ज़रा खाएं ज़रा। एक बटन का पीस अच्छा वाला दूँ आपको? टू गुड, नहीं नहीं, बस टू गुड। मज़ा आया? क्या बात है। तो एक्चुअली मैंने देखा है कि अलग अलग जगह के खाने में उस जगह की कहानी होती है। कहानी होती है, स्टोरी होती है। जैसे अपना ये लखनऊ जब आप जाते हो, टुंडे कबाब, हैदराबाद जाते हो तो हैदराबाद की स्टोरी है अलग। स्वप्निल, हमारी कौन सी दुकान है जहाँ से मैं खाता हूँ साथ में टुडे? इदरीस इदरीस की बिरयानी, हाँ, इदरीस की निहारी, इदरीस की निहारी, रहीम की रहीम की निहारी। निहारी। नीचे जाते हो, नीचे हाँ अमीनाबाद, हाँ हाँ, और उधर ही अपना ये है ना, रहीम, इदरीस, अरे भाई, और क्या। इसके सामने ही टुंडे वाला है, हाँ, वही गली में। हाँ, बिलाल भाई, गजब, एक नंबर। बिलाल भाई हमारे बहुत बढ़िया दोस्त हैं, और
रहीम की बिरयानी और उसमें लिखा हुआ है ईयर कौन सा है, साल लिखा हुआ है। बहुत पुराने लोग हैं सारे। क्या प्यार से खिलाते हैं। उनकी जो रोटी जो बनती है ना बिलाल भाई के यहाँ पे ऊंचे चबूतरे में, और आप आते आते ना ऐसे करके आप देखते हो जो हाँ हाँ क्या कहते हैं, सारा माहौल बना होता है, हाँ, पूरा वाइब, फुल वाइब। क्या बात है। अपना ये ऑरेंज वाली रोटी को क्या कहते हैं अपने, यार नाम भूल रहा हूँ अपने, अरे यार इनका ये खमीरी रोटी होती है, नान भी होता है इनका। अरे भाई, अरे यार भाई ऑरेंज वाली रोटी नाम लिखिए आप। शीरमाल इतनी देर से शीरमाल, ओ शीरमाल होता है। वो जो ओ हो। तो ये होता है, और ये हो गया लखनऊ। तो ये आप स्टोर जब खोलने जाते हैं तब ये आप मुआयना करने जाते हैं तो ये सब भी आप करते हैं? जाके पहले पूछते हैं भाई खाना क्या है इधर, और अगर बड़ी सिटी है जैसे लखनऊ है तो वो ऑनलाइन रिसर्च करके जाते हैं रिसर्च करने जाते हैं कि क्या करना है। अच्छा एक बात बताइए, आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वही मैंने देखा बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इंस्टाग्राम पे कहानियां देते हैं अपने ट्रैवल की, खाने की, उसके बारे में बताएं कुछ, वो जर्नी। इंस्टाग्राम चल रहा था नॉर्मल पहले से ही, चलता था एक नॉर्मल चल रहा है, चलने को चल रहा था। बट जब मैं शार्क टैंक में गया और शार्क टैंक से मैं आया तब एक पब्लिसिटी अच्छी मिल गई थी। मुझे याद पड़ता है कि शार्क टैंक का मैंने इंट्रो वीडियो डाला था, उस पर मिलियन में व्यू गए थे। ऐसे मेरे पेज में कभी नहीं गए थे। ओके। मुझे एक लगा कि अब पब्लिक सपोर्ट करी, कमेंट्स मैंने देखे कि मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं बट मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ इतना ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये करना चाहिए। तो शार्क टैंक लॉन्च हुआ, फिर सारे वीडियोस मैंने ट्राई करना शुरू किया, व्लॉग मैंने ट्राई किया। ओके। मेरा फर्स्ट व्लॉग जो है वो शार्क टैंक के बाद ही आया था फ्लिपकार्ट का। अच्छा, और फ्लिपकार्ट के ऑफिस, कोलैब था। फ्लिपकार्ट के ऑफिस में मैं विजिट किया था। ओके। मुझे बुलाया था उन्होंने, ओके। तो वो मैंने सारा डाला था। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, ब्लॉग ले रहा हूँ, तो वो मैं शेयर करता हूँ कहाँ गया। तो वो बहुत तेज़ी से निकल गया, 1-2 दिन में ही 2-3 मिलियन व्यूज़ निकल गए। तो मुझे लगा कि इस पे और करना चाहिए, लोग देखना चाह रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे लोग बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हैं, लोग आपसे इंस्पायर है, आप डेली लाइफ में क्या करते हो, बिजनेस में क्या कर रहे हो, देखना चाहते हैं लोग। तो फिर उस पर मैंने शुरू किया कि हम बिहाइंड द सीन्स पे काम करेंगे, दिखाएंगे, व्लॉग बनाएंगे। वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा सीरियस लिया इसको। वंडरफुल। और मुझे याद पड़ता है मैं जब शार्क टैंक में गया था तो मेरे 1.5 लाख फॉलोअर थे। अरे उसके बारे में पहले आप उस पर बाद में आएंगे, पहले मुझे शार्क टैंक के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ यार। शार्क टैंक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा। आप तो इस इंडस्ट्री से हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, आपने बहुत सारे ये देखे हुए कैमराज, ये वो। मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। फिल्म सिटी नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। डीओपी, डायरेक्टर, कैसे चल रहा है काम, सारी चीज़ें नई थी। जब मैं सेट पर गया, मुझे दिखाने के लिए लेके गए कि सेट पे आपको ऐसे जाना है सुबह में, मैं देखकर चकरा गया एकदम से। उन्होंने आपका एक ड्रेस रिहर्सल किया कि कहाँ कहाँ से आप वॉक करेंगे, कहाँ से वॉक करें, कहाँ आकर खड़ा रहना है, एक स्पॉट है, एक स्पॉट पे आपको खड़े रहना है। तो वो यहाँ तो आप देखोगे जब शार्क टैंक में, तो राइट साइड पे सेट है, लेफ्ट साइड पे पूरा कैमराज ये वो है, और पीछे कैमरा है। फिर एक बंदा चल रहा है ले, मैं बोला मेरे पीछे चल रहा है इतना बड़ा ट्राइपॉड वगैरह लेके, कंधे पर गिम्बल वगैरह लेके। लेकिन वो एक्सपीरियंस था, तो मजा आया। तो यहाँ पर एक तरफ तो ये एक्सपीरियंस था कि आप, और पिच का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पिच का एक्सपीरियंस बहुत वो अच्छा बताया आप। पिच में देखो एक बात बताऊंगा मैं कि अभी जो पब्लिक देखती है ना, पिच आपने भी देखा होगा कि वो साउंड इफेक्ट यूज होते हैं सारे, और डर का माहौल बनता है, एक सनसनी माहौल बनता है। एक आप जब उधर खड़े रहते हो सारा चिल है, कुछ नहीं है। वो अभी एडिट पर करने वाले। यस, आप देखोगे वो अनुपम मेरे को गुस्सा कर रहे हैं, लग रहा है कि वो गुस्सा कर रहे हैं। देयर इज नथिंग लाइक दिस। वो पूरा हंसी मजाक में चल रहा होता है। एक घंटा मेरा शूटिंग चला था, तो वो हंसी मजाक में ये सब चीज़ों में था। और हंसी मजाक में क्या कह गए वो आपको? वो तो वायरल मोमेंट था। बहुत वायरल मोमेंट था। मेरा एक डायलॉग वायरल मोमेंट था। मैंने बताया था जो जाके कि हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है, इस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूँ। एक्चुअल में ये डायलॉग अमन गुप्ता का है। अच्छा। अमन गुप्ता ने एक सीजन 1 में ये मारा था डायलॉग, तो ये मैंने उठाया था। अच्छा। ये वायरल हो गया। जब आपने कहा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ, गुंडा जेल जाता है। क्या बात है। तो ये एक टीआरपी इंक्लूडेड है इसमें, टीआरपी इन्वॉल्व है, तो सारी चीजें करनी पड़ती है। और आपको तो बेटर पता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि जो आपने एसईओ में सालों पहले आपने
बिहाइंड द सीन्स का आपने सीखा, अब आप इसको ऑन स्क्रीन सीख रहे थे, सीख रहे। है ना। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि कैसे करके चीज़ें बनती हैं ऑन एडिट। मैंने ज़िंदगी का पहला एक रियलिटी शो किया, उसका नाम है ट्रेटर्स, देखा मैंने, जो अमेजोन प्राइम पर आता है। मैंने देखा था आपने ट्रेलर। देखा होगा, मैं तो सोता हूँ यस, पूरे में। अब ये है एडिट का कमाल, क्योंकि 17 घंटे इतने दिन में वहाँ पर था, पर उन्होंने कुछ, वो कहते हैं ना एडिट में, उन्होंने कहा कि इस कैरेक्टर को ऐसे क्रिएट किया जाए कि सोता रहता है। तो यही मज़ा है, जिससे ऑडियंस जब देख क्या रही करवाना चाह रहे हैं, है ना, एग्जैक्टली, क्या करवाना चाह है रहे हैं। ना। पर मेन चीज़ है कि आपको मज़ा आया वहाँ पे जाके शार्क टैंक में। बहुत मजा आया मुझे बहुत मजा आया। और हकीकत बताऊंगा कि शार्क टैंक के बाद ही बहुत ज्यादा टीआरपी बढ़ी है, लोग ज्यादा देखने लगे। इनफैक्ट मैं, हाँ, और आपके ब्रांड को। यस, वाह। मैं जब शार्क टैंक खत्म हुआ, शार्क टैंक का एपिसोड आया जैन में, मार्च फेब में मैं मक्का मदीना गया, रमज़ान था, रमज़ान में मक्का मदीना जाते हैं हम लोग। तो अलग अलग कंट्री के लोग मिल रहे हैं, यानी यहाँ तो इंडियन ही है, करेक्ट। वहाँ अलग अलग कंट्री के लोग मिल रहे हैं। एक बंदा आया, बोले पाकिस्तान से हूँ, शार्क टैंक देखता हूँ, आपका फ़ैन हूँ। बोले पाकिस्तान में कैसे? तो बोले पाकिस्तान में शार्क टैंक बहुत वायरल है, यानी हम बहुत देखते हैं, अच्छा, और आपका वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा वायरल है, हाँ। तो हम देखते हैं, बोले शार्क टैंक। तो बांग्लादेश उस वाले एक भी एपिसोड से आप एक्चुअली एक वर्ल्ड वाइड फिगर बन गए। यस, एंड यू थिंक दैट वो जो लड़का जो बिल्ली मोरिया में 5वीं कक्षा तक ही पढ़ा था, आज जब आप ऐसे मुड़ के देखते हैं, सच बताओ कैसा फील होता है बंधु? बहुत खुशी होती है। लोगों की प्यार मोहब्बत देखकर खुशी होती है कि हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था, मेरे पार्ट ऑफ द गोल ही नहीं था ये कि पॉपुलर होना है, लोग फोटो लेंगे, सेल्फी लेंगे, इवेंट्स में बुलाएंगे, भाई पॉडकास्ट करेंगे। आज इवेंट में जाता हूँ, कहीं पे स्पीकिंग के लिए 1000 लोग होते हैं। वाह, पार्ट ऑफ द गोल ही नहीं था ये, गॉट इट। पार्ट ऑफ द गोल था कि एक बिजनेस बनाना है, ये सब बाई प्रोडक्ट आ गया। और आसपास के फैमिली के लोगों के पास गाड़ी है, घर है, सब है। हम करेंगे। और आज आप उस राह पे निकले थे, और आज बहुत कुछ और मिला है आपको। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, और बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र मानता हूँ मैं कि जो दिया है वो औकात से बढ़ के आया है। क्या बात है। और खाने का शौक रखते हैं अभी भी? खाने का घूम शौक, घूम के खा रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। अभी मैं इराक से आया, दरगाह की टूर पे मैं गया हुआ था। अरे वाह। उधर इतना बिजी शेड्यूल था, हाँ, तो लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी और कंट्री में गया, वहाँ के होटल में नहीं खा सका। क्या बात करो भाई। यानी वो शेड्यूल, वहाँ पे बहुत सारी दरगाह है, अच्छा, तो एक तो के आप बाद टूर एक। पे जाते हो, ओके। तो आप सुबह से निकलते हो जब बस में टूर में, आप रात को आते हो, रात में थक के सो जाते हो। मैं और मेरे भाई होते हैं, तो ये एक ही कंट्री ऐसी है, वरना मैं बहुत कंट्री घुमा हूँ। मैं अफ्रीका गया हूँ, मलावी गया हूँ, सेंट्रल अफ्रीका, अलग अलग जगह पे गया हूँ, ओमान। एक तो डेफिनेटली आपने जिन जिन चीज़ों का इजाद किया है उसके बारे में वो जाने, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो ब्रांड है आदिल कादरी, उससे लोग पर मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग इंस्पायर हों आपसे, क्योंकि आपकी एक कहानी ऐसी है जहाँ पर आपने बहुत फेलियर्स देखे, बहुत दिक्कतों के बावजूद आप यहाँ पहुँचे। और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने ये तय कर लिया था कि करना तो मुझे कुछ है। आप रोते धोते नाराज़ दुनिया से नहीं रहे, ज़िंदगी से नहीं रहे कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब की। अब आखिर में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ इस कॉन्वर्सेशन में, अब जब आप फ्यूचर को देखते हैं, वो जो आदिल कादरी बिल्ली मोरिया का, जिसने पढ़ाई छोड़ने के बाद अंकल के दुकान पे काम करना शुरू किया, सीखने की बात शुरू की अंकल की बात सुनकर, और एक टाइम पर अपने पिताजी को भी बोला आप मेरे साथ जुड़िए। आज आदिल कादरी अपने फ्यूचर के बारे में क्या देखता है? सर, फ्यूचर के बारे में जितना हम डर रहे होते हैं जब स्टार्टिंग में, उतना ही डर आज भी होता है एक बिजनेसमैन के लिए, एक छोटे बिजनेसमैन के लिए। यानी हम तो अभी भी स्टार्टअप है, तो एक डर तो होता ही है। हम फ्यूचर को लेकर भी डरे हुए होते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे। हम टेक्नोलॉजीज बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई लर्निंग सोच आ रही है। नई सोच आ रही है, लर्निंग बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है, तो एक डर रहता है कैसे करेंगे। डर ज़रूरी है ना। डर ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं, जब आपके पास पैसा नहीं होता, जब आपके पास बिजनेस नहीं होता, तो थोड़ा आप कम डर होता है। तो
दर्द बनाने का दर्द होता है कि कैसे बनाएंगे, कैसे पैसा कमाएंगे। अब डर ये होता है कि संभालने का डर होता है। यानी आज आपने एक ब्रांड बनाया ना, तो इसको आपका गुडविल रहे, मार्केट में आपका नाम अच्छा किया, नाम खराब ना हो, प्रोडक्ट को लेकर आपके फीडबैक गलत नहीं आए वहाँ, क्योंकि ये सब बर्बादी की तरफ आपको लेकर जाते हैं। जी उस पर हम गलत ना करें, हमारी ज़ात ऐसा कुछ नहीं करे कि वो हमारा कुछ मार्केट में इंसल्टिंग हो। या ये मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि लोग मुझसे परेशान ना हो, लोगों को मेरी वजह से तकलीफ ना हो। ये सब चीज़ों में बहुत डरता हूँ मैं। जी। ये फ्यूचर आपका डिसाइड करती है ये सारी वाह चीज़ें। वाह वाह। तो मतलब कामयाबी आपके सर पर चढ़ के कहीं आपको ये ना महसूस कराए कि अब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ये नहीं करना है, कभी नहीं करना है। कामयाबी कभी भी सर पे नहीं चढ़ानी है। और ये मैं मानता हूँ कि आज है, शायद कल नहीं होंगी। ठीक है, मैं अक्सर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, स्टार्स को, बॉलीवुड वालों को, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि एक टाइम होता है, फिर टाइम नहीं होता। तो मेरा भी जाना है। आज लोग आगे पीछे हो रहे हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, बिजनेस है, कल पता नहीं है। तो हमको इस तरह से रहना है कि हम वो लाइफ टाइम वो चीज़ों में रह सके। इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक या ये नहीं होना, इसकी ये आदत नहीं बनानी। तो मैं ना अपनी ज़िंदगी में मैंने जो एक कोई चीज़ सीखी है, मैं आपसे शेयर करूं कि ज़िंदगी में कुछ एक होती है कमाई और कुछ होते हैं पर्क्स मतलब एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा की आदत मत बनाओ। यस, और फिर आ तुम गया तो ठीक है। हाँ, वो कमाई अपनी है, कमाई के हिसाब से जो जितना है उस पर जियो। क्योंकि जब आप नामचीन होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ऐसा बना देते हैं, चढ़ा देते हैं कि आपको लगता है वो सच्चाई है। तो आप जब तक अपने बिजनेस को एक्चुअली अपना बिजनेस माने कि दिस इज़ अ जॉब दैट आई डू, और जो आपने शुरुआत में ही बताई ना वो 3 चीज़ें कि मैं स्टैंडर्डाइजेशन रखूं, मैं उसको कंसिस्टेंट रखूं, और तीसरी बात पैकेजिंग ठीक रखूं ताकि जो एंड कंज्यूमर है उसका एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहे। तो मेरे ख्याल से आपकी ये जो सक्सेस है ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा, क्योंकि आप उसको वैल्यू करोगे। यू विल नॉट गेट एरोगेंट अबाउट इट। वैल्यू रहते हैं, हम ग्रेटफुल रहते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। जब हम चीज़ों को लेके ग्रेटफुल नहीं होते तो वो चीज़ चली जाती है। तो हमेशा देखने वाले को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मिला है उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड करना है, ग्रेटफुल रहना है। हाँ, वो या तो फिर वो जिस चीज़ की हमको कदर नहीं होती वो चली जाती है चीज़ें। पता है आपकी एक और इस पूरे बात से मुझे 2 चीज़ों शब्द सुनाई दे रहे हैं कि आप बहुत यंग हैं, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारे फेलियर्स के बाद भी आपने सब्र रखा, और अब जब बहुत कुछ मिला है उसके लिए आप शुक्र भी रख रहे हैं। शुक्र मेरे, सब्र और शुक्र दोनों आपने रखा है। ज़रूरी है। तो एट दिस नोट आदिल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि एक यंग इंसान ने अपनी सारी ज़िंदगी को जो सब भी गुजरा, हर चीज़ से आपने कुछ सीखा है ना, और उसको एक नए अंदाज में आपने उसका जो रूप क्या कहा, एसईओ से शुरू किया, अब आप परफ्यूम पर आ गए। और यू हैव ऑलवेज बीन लर्निंग। ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने शेयर करी जो बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि मेरा नाम भी विद्यार्थी है यार। मैं तो ताज़ ज़िंदगी सीखता रहता हूँ, हर बार भी सीखता रहता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगता है जब लोग ये भी, और जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी आपको पता है कि एआई आ चुका है, चीज़ें बदल रही हैं, आपको सीखना जारी रखना है। सीखना चाहिए लोगों को। सो अमेजिंग लर्निंग्स, आई एम श्योर आप लोग यू वुड हैव आल्सो एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। और कभी मिलेंगे हम, आप किसी शहर में। नहीं, मैं इनवाइट करता हूँ आपको, क्या आप आइए ज़रूर, स्टोर विजिट भी कीजिए, और कभी हम एक सिटी में खाने का भी प्रोग्राम करेंगे। क्या बात है, पूरा एक सीरीज करेंगे। खाने की दावत तो हमेशा। अच्छा, दुबई के लिए, इफ़ यू कम टू दुबई, हाँ। दुबई में बहुत सारी प्लेसेस हमने ढूंढी है खाने की। दुबई चलते हैं किसी दिन, ज़रूर, वहाँ पर व्लॉग करते हैं, पूरा एक दुबई सूंघेंगे और खाना भी खाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस सीरीज़। बट जाते जाते मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ। जहाँ बैठे हैं ना, ये मेरे माता पिता का घर है, और जिस डाइनिंग टेबल पर हम खा रहे हैं ये 1980 के दशक में लक्ष्मी नगर दिल्ली का
वहाँ से टेबल लेकर, तो ये मेरा बचपन बीता है इस टेबल पर खाते हुए, और यहाँ पर बैठ के हम बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो वेरी मच।